गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम यहाँ से पढ़ेंगे। टुडे वी विल लर्न फ्रॉम हियर। ओके। डिफरेंट एनिमल्स मूव इन डिफरेंट वेज टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हर जानवर अलग अलग तरीके से मूव करता है और एक जगह से दूसरी जगह जाता है। सम एनिमल्स वॉक, सम क्रॉल, सम फ्लाई एंड सम स्विम। कुछ जानवर चलते हैं, कुछ रेंगते हैं, कुछ उड़ते हैं और कुछ तैरते हैं। फॉर दिस सम एनिमल्स यूज देयर फीट, सम यूज देयर विंग्स। इसके लिए कुछ जानवर जो है अपने पैरों का सहारा लेते हैं और कुछ विंग्स यानी कि अपने पंख का। सम एनिमल्स इवन टेक द हेल्प ऑफ देयर टेल। यहाँ तक कि कुछ जानवर जो है अपने पूंछ का भी सहारा लेते हैं। यू मस्ट हैव सीन मैनी एनिमल्स टू, राइट विच ऑफ देम। आपने बहुत सारे एनिमल्स देखे होंगे, तो आइए उनका नाम आपको लिखना है। कैन फ्लाई। हेयर व्हाट यू हैव टू राइट, हेयर यू हैव टू राइट दोज एनिमल्स दैट कैन फ्लाई। ओके, यानी कि जो एनिमल्स उड़ सकते हैं उनका नाम यहाँ लिखना है। कैन क्रॉल। हेयर यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द एनिमल्स दैट कैन क्रॉल। जो क्रॉल करते हैं, रेंगते हैं, उनका नाम यहाँ लिखना है। जो चलते हैं, वॉक, यहाँ लिखना है। कैन हॉप, हॉप मतलब जो कूदते हैं, उनका नाम यहाँ लिखना है। ऐसे बहुत सारे जानवर हैं जो कि कूद कूद के आगे चलते हैं, उनका यहाँ लिखेंगे। हैव विंग्स, विंग्स मीन्स पंख। दैट मीन्स यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द एनिमल्स दैट हैविंग विंग्स हियर। ओके। हैव फीट, जिनके विंग्स होते हैं यहाँ लिखेंगे। वे जानवर जिनके फीट यानी कि पैर होते हैं, उनको यहाँ लिखेंगे, उनका नाम है। ओके। एंड हैव अ टेल, ऐसे जो जानवर जिनके टेल होते हैं, पूंछ होते हैं, उनके नाम हमें यहाँ लिखने हैं। ठीक है। तो मुझे लगता है कि काफ़ी आसान है, आप इसे लिख सकते हैं। एक काम कीजिए, आप वीडियो को यहीं पॉज कर दीजिए और उसके बाद यहाँ आप खुद से लिखने की कोशिश कीजिए। ठीक है। लिखने के बाद मैं आपको इसका आंसर दे देता हूँ, आप यहाँ से रेफरेंस ले सकते हैं। इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर दीजिए। पॉज करने के बाद आप यहाँ से मदद ले सकते हैं। द एनिमल्स दैट कैन फ्लाई, कौन कौन से एनिमल फ्लाई करते हैं? स्पैरो, पिजन, क्रो, ईगल। द एनिमल्स दैट कैन क्रॉल, जो रेंगते हैं, अर्थवर्म, स्नेक, स्नेल। द एनिमल्स दैट कैन वॉक, जो एनिमल चलते हैं, डॉग, कैट, पिग, डियर। द एनिमल दैट कैन हॉप मतलब जो कूद कूद के चलते हैं, कंगारू, रैबिट, ग्रासहॉपर। द एनिमल्स दैट हैव विंग्स, ऐसे जानवर जिनके पंख होते हैं, बटरफ्लाई, स्पैरो, पीकॉक, पिजन। द एनिमल्स दैट हैव फीट, जिनके पैर होते हैं, डॉग, कैट, पिग, डियर। द एनिमल्स दैट हैव अ टेल, ऐसे जानवर जिनकी पूंछ होती है, मंकी, रैट, हॉर्स, एलिफेंट। तो बहुत आसान है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने खुद से लिखा होगा, और लिखा है तो यहाँ से एक बार देख करके मिला सकते हैं, और नहीं तो यहाँ से मदद ले सकते हैं। अब इसके बाद आगे आते हैं। एनिमल्स लिव इन डिफरेंट प्लेसेस, जानवर अलग अलग स्थानों में रहते हैं। सम एनिमल्स लिव इन द ट्री, कुछ जानवर पेड़ पे रहते हैं। सम इन वाटर, कुछ पानी में। सम लिव ऑन लैंड, कुछ जमीन पर। सम लिव अंडर द ग्राउंड, कुछ जमीन के अंदर रहते हैं। एंड सम फ्लाई इन द स्काई, और कुछ आकाश में उड़ते हैं। सम एनिमल्स इवन लिव इन आवर हाउसेस, कुछ जानवर ऐसे भी हैं जो कि हमारे घर के अंदर रहते हैं। लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो, कलर द एनिमल्स दैट डू नॉट लिव इन योर हाउस। इन चित्रों को ध्यान से देखिए और उन जानवरों को कलर कीजिए, यानी कि रंग भरिए, जो कि आपके घरों में नहीं रहते हैं। तो ध्यान से देखिए। घोड़ा, घोड़ा हमारे घर में रहता है? नहीं रहता है। ये तो रहता है। हालांकि हम एक काम और कर सकते हैं। तो यहाँ बच्चों डिस्कशन करने वाला बात है कि यहाँ बहुत क्लियरली लिखा गया है कि कलर द एनिमल्स दैट डू नॉट लिव इन योर हाउस। उन एनिमल्स को कलर करो जो कि आपके घरों के अंदर नहीं रहते हैं। ठीक है। कुत्ते तो घर के अंदर रहते हैं, मुर्गियाँ
नहीं रहते, क्योंकि घर के अंदर इससे हम रहने नहीं देते। कुत्ते को रहने देते हैं, बिल्ली को भी रहने देते हैं, और ये सब तो घरों के अंदर घुस ही जाते हैं, लेकिन ये रहते नहीं है। और लिजर्ड जो है, गिरगिट, ये भी घर के अंदर रहते हैं, है ना। हम चाहे जितने भगा लें, लेकिन ये रहते हैं। तो ये 3 हो गए, उससे आप कलर कर सकते हैं। और यदि आपको लगता है कोई और भी है तो उस पर भी आप कलर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे घोड़े हैं, घर के अंदर तो नहीं रहते, लेकिन हाँ एक पालतू जानवर है तो हम इसे पालते हैं, है ना। तो इसे छोड़ करके आप डॉग को, कैट को और लिजर्ड को आप कलर कर सकते हैं। और कई केसेस में ये होता है कि यदि हमने घर में एक्वेरियम रखा हुआ है तो उस केस में मछली को भी हम घरों में रख सकते हैं, तो उस आधार पे इसे भी हम कलर कर सकते हैं, है ना। अब आइए यहाँ आते हैं। Here are some incomplete pictures of animals. यहाँ कुछ जानवरों के अधूरे चित्र दिए गए हैं। Complete them and write their names below. इन्हें पूरा कीजिए, इन चित्रों को, और उनके नाम नीचे लिखिए। जाहिर सी बात है, देख करके आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कुत्ते का चित्र है, ये एक मछली का है, और ये एक किसी कीट पतंगे का चित्र है, एक इंसेक्ट का चित्र है ना। तो आपको करना क्या है, इस चित्र को पूरा कीजिए और उसके बाद इनका नाम नीचे लिखिए। इस वीडियो को यहीं पोस्ट करके इसे करिए, और करने के बाद आप यहाँ से मदद ले सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये इनकम्प्लीट पिक्चर था, और ये जो है कंप्लीट पिक्चर है। डॉग, फिश, कॉकरोच, ठीक है। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। Who am I? Find my name in the crossword and put a circle around it. One example has been given. Who am I? मैं कौन हूँ? Find my name in the crossword and put a circle around it. मेरे नाम को इस क्रॉसवर्ड में पता करो, पता लगाओ, और उस पर एक सर्कल लगा दो उसके चारों तरफ, ठीक है। वन एग्जाम्पल हैज़ बिन गिवन, एक उदाहरण दिया गया है। नंबर 1, बनाना इज़ वाट आई लव ईटिंग, आई स्पेंट माई टाइम जंपिंग एंड लीपिंग। बनाना वो फल है जो कि मैं खाना पसंद करता हूँ, और मैं ज़्यादातर समय जंपिंग करता हूँ और लीपिंग करता हूँ। कौन कह रहा है, कौन हो सकता है ऐसा? तो जाहिर सी बात है मंकी है, तो हमने मंकी गोल कर दिया। नंबर 2, ऑन द वॉल्स वेव्स आई वीव, वेयर इंसेक्ट्स स्टिक एंड कैनॉट लीव। वाल पे यानी कि दीवारों पे मैं अपनी जालों को बुनता हूँ, और वेयर इंसेक्ट स्टिक एंड कैनॉट लीव, जहाँ पे इंसेक्ट यानी कि कीड़े मकोड़े आकर के चिपक जाते हैं और जिंदा नहीं रह सकते। अब बताइए क्या होगा? स्पाइडर, ठीक है। तो स्पाइडर हम कहाँ से ढूंढेंगे? आप इसे देखिए और ढूंढिए, ठीक है। मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप खुद से स्पाइडर ढूंढिए, ठीक है। इसके बाद थर्ड में आते हैं। आई रिमेन अवेक द होल नाइट एंड गो टू स्लीप इन ब्रॉड डे लाइट। मैं पूरी रात जगता हूँ और दिन में सोता हूँ। कौन है बताइए? आउल, ठीक है। इसमें मुझे दिख रहा है, ये आपको ढूंढना है खुद से, ठीक है। इसके बाद क्रॉक 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 इज माई साउंड इन वाटर और ऑन लैंड आई एम फाउंड। दैट मीन्स व्हाट? क्रॉक 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 मेरा साउंड है, इस तरह की आवाज़ें मैं निकालता हूँ, मैं पानी में भी रहता हूँ और लैंड में भी रहता हूँ। बताइए कौन है? यहाँ पे आपको ढूंढना है, बहुत आसान है, मुझे दिख गया है, लेकिन आपको ढूंढना है, ठीक है। और ढूंढने के बाद इस तरीके से गोल करना है उसे। नंबर 5, आई अपीयर आफ्टर रेनफॉल, हैव नो फीट सो आई क्रॉल। जैसे ही बारिश होती है उसके बाद मैं दिखता हूँ, मेरा कोई पैर नहीं है जिससे कि मैं क्रॉल कर सकूँ या फिर रेंग सकूँ। अब सोच लीजिए क्या है, आपको क्या लग रहा है? मुझे तो रेनबो लग रहा है ना। तो वो आप लिख सकते हैं। स्लो एंड स्टडी इज माई पेस, आई ऑलवेज विन व्हेन देयर इज अ रेस। मतलब मैं बहुत धीरे चलता हूँ और जहाँ पर भी रेस होता है वहाँ में मैं जीत जाता हूँ। बताओ क्या है? बहुत आसान है, आपको पता चल गया होगा। बोलिए क्या है? बिल्कुल सही, टॉर्टोइज, ठीक है।
तो यहाँ पे ढूंढिए और यहाँ से देख करके आप लिख सकते हैं। और लिखने के बाद आपको एक रेफरेंस के लिए मैं दे देता हूँ कि क्या है इसका आंसर। तो फर्स्ट होगा मंकी, सेकंड होगा स्पाइडर, थर्ड आउल, फोर्थ में फ्रॉग होगा और फिफ्थ में स्नेल होगा और इसके बाद सिक्स में टॉर्टोइज होगा। तो यहाँ से आप देख करके लिख सकते हैं, आंसर चेंजेस भी कर सकते हैं। जो भी मैंने बताया उसके आधार पे आप इसे देखिए, देख के समझिए और लिख सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, ठीक है। यहाँ आप ध्यान से देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं, इस चित्र को ध्यान से देखिए, इसके बाद हम इस पे बात करेंगे। मैजिक विथ फिंगर्स, आपको देख कर समझ में आ रहा होगा कि फिंगर्स पे कुछ कलर्स लगाए गए हैं और उसके बाद उसी से ये सारे डिज़ाइन तैयार किए गए हैं, ठीक है। टेक अ लुक एट द पिक्चर, एक बार इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। कैन यू डिस्टिंग्विश द थंब प्रिंट फ्रॉम द अदर फिंगरप्रिंट्स, क्या आप इस अंगूठे के छाप को देख सकते हैं जो कि फिंगरप्रिंट्स है। इन द सेम वे यूजिंग इंक और वाटर कलर, ठीक इसी तरीके से यूजिंग इंक और वाटर कलर मेक पिक्चर्स ऑफ एनिमल, इंक और वाटर कलर का इस्तेमाल करते हुए एनिमल्स के पिक्चर बनाइए। मेक पिक्चर्स यूजिंग योर ओन इमेजिनेशन, आपको करना क्या है कि आपको पिक्चर जो है खुद से अपने इमेजिनेशन से बनाना, अपनी कल्पना से बनाना है। डू नॉट कॉपी द वंस शोन अबव, ऊपर से बिल्कुल भी कॉपी नहीं करना, ऊपर से देख के नहीं बनाना है। यू कैन यूज़ द पिक्चर्स यू हैव मेड टू डेकोरेट योर स्कूल एंड होम, उन पिक्चर्स को बनाइए और हमें दीजिए, हम स्कूल में लगाएंगे, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे इसमें आपको क्या करना है। इसके बाद आगे आते हैं। लेट अस हैव सम फन इन योर नोटबुक, चलिए आइए कुछ मज़े किए जाए आपके नोटबुक में। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ एन एनिमल दैट यू हैव सीन, एक एनिमल का पिक्चर बताइए जो कि बनाना है आपको, जो कि आप देख रहे हैं या फिर आपने जो देखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे बनाया जा रहा है। मेक ग्रुप ऑफ 3 चिल्ड्रन ईच, हमें क्या करना है, 3 बच्चों का एक ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। ईच ग्रुप विल टेक अ वाइट पेपर, तीनों ग्रुप जो है वाइट पेपर लेंगे। इन ईच ग्रुप 1 चाइल्ड विल ड्रॉ द फेस एंड neck of an animal at the top of the paper and hide it by folding this paper। अब करना क्या है, हम क्या करेंगे कि मेक ग्रुप्स ऑफ 3 चिल्ड्रन ईच, हमें ग्रुप बनाएंगे और जिसमें हर ग्रुप में 3-3 बच्चे होंगे, ठीक है। ईच ग्रुप विल टेक अ वाइट पेपर, सभी ग्रुप को हम वाइट पेपर देंगे, ओके। इन ईच ग्रुप 1 चाइल्ड विल ड्रॉ द फेस, हर ग्रुप में एक जो बच्चा होगा वो क्या करेगा, ड्रॉ द फेस एंड नेक ऑफ एन एनिमल, यानी कि एनिमल का गला और चेहरा बनाएगा एट द टॉप ऑफ द पेपर, पेपर के ऊपर। एंड हाइड इट बाय फोल्डिंग दिस पेपर, और उसको छुपाने के लिए पेपर को फोल्ड कर देगा। यहाँ तस्वीर में दिखाया जा रहा है, ठीक है, किया है, उसके बाद उसे फोल्ड कर दिया इस तरीके से, ठीक है। The second child will draw the body of another animal in the center of the paper and hide it by folding the paper। सेकंड जो दूसरा बच्चा वो क्या करेगा, वो उस एनिमल का विल ड्रॉ द बॉडी ऑफ अनदर एनिमल, दूसरे एनिमल के बॉडी को ड्रॉ करेगा उस पेपर के सेंटर में, ठीक है। एंड हाइड इट बाय फोल्डिंग द पेपर, और उसे छुपा देगा फोल्ड करके, ठीक है। नंबर 3, द थर्ड चाइल्ड विल ड्रॉ द फीट ऑफ येट अनदर एनिमल, और तीसरा बच्चा क्या करेगा, किसी अन्य जानवर का पैर उसमें बनाएगा, ठीक है। नाउ अनफोल्ड द पेपर एंड लुक एट द पिक्चर, अब क्या करना है कि पेपर को खोल दीजिए और उसके बाद देखिए कि कैसा बना है। तो ये देखिए ऐसा बना है, ठीक है। मज़ा आया, नहीं मज़ा आया। यानी कि पहले हमने यहाँ पे एलिफेंट को बनाया था, जब फोल्ड करने के बाद हमने बतख बनाया,
ठीक है। इसके बाद हमने इस तरह के पैर बनाए और जब खोल करके देखा तो ये बन गया। मज़ा आया ना? ओके, चलिए इसे आप ट्राई कर सकते हैं। ऑल्सो लुक एट द पिक्चर मेड बाय योर फ्रेंड्स। आपके फ्रेंड्स जो हैं उन्होंने क्या बनाया है उनसे भी आप व्हाट्सएप पे मंगवाइए और देखिए, है ना। स्पेंड सम टाइम अंडर ए ट्री। पेड़ के नीचे थोड़ा सा समय बिताया कीजिए। ऑब्जर्व द एनिमल्स केयरफुली। और जानवरों को ध्यान से देखिए। नेम द एनिमल्स विच कैन बी सीन। और उसके बाद जो भी जानवर आपको दिखता है उनके नाम लिखिए। ऑन द ब्रांचेस, टहनियों पे जो बैठे हुए हैं उनके नाम यहाँ लिखना है। ऑन द लीव्स, पत्तों पे जो बैठे हैं उनका नाम यहाँ लिखना है। ऑन द ट्रंक, जो पेड़ के तने पे बैठे हैं उनका नाम यहाँ लिखना है। ऑन द ग्राउंड, जो आपको ज़मीन पे दिख रहे हैं एनिमल्स, उनका नाम यहाँ लिखना है। अराउंड द ट्री, पेड़ के आसपास जो भी जानवर दिख रहे हैं उनका नाम आपको यहाँ लिखना है, ठीक है। लिखने के बाद हम क्या करेंगे? अच्छा चलिए पहले तो लिखते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ कोई पेड़ वगैरह है क्या? नहीं है यहाँ पेड़, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, आप अपने घर के आसपास जो भी पेड़ वगैरह हो वहाँ जा कर के देख सकते हैं और देखने के बाद आप वहाँ से लिख सकते हैं, या फिर आप इमेजिनेशन का भी मदद ले सकते हैं। कल्पना कीजिए कि यहाँ कोई आसपास पेड़ है, वहाँ पे आप देख रहे हैं, उसमें ब्रांचेस, लीव्स, ट्रंक, ग्राउंड और ट्री के अराउंड में जो भी है वहाँ पे कौन कौन से एनिमल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, उसका आप कल्पना करके लिख सकते हैं, ठीक है। और आप वीडियो को यहीं पॉज कर दीजिए, उसके बाद लिखने की कोशिश कीजिए और उसके बाद आप यहाँ से आंसर रेफरेंस के तौर पे देख सकते हैं। अपने रेफरेंस के लिए आप यहाँ से देख सकते हैं। ऑन द ब्रांचेस, मंकी, स्क्वेरल, क्रो। ऑन द लीव्स, एफिड, फ्लाई, एंट। ऑन द ट्रंक, एंट, टर्माइट, बीटल। ऑन द ग्राउंड, डॉग, कैट, अर्थवर्म। अराउंड द ट्री, एंट, स्क्वेरल, लिजर्ड, ठीक है। ये यहाँ से आप लिख सकते हैं। हालांकि मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप खुद से लिखिए, बाद में आकर के यहाँ से आप देख सकते हैं अपने रेफरेंस के तौर पे। अब इसके बाद नाउ अरेंज दिस एनिमल्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर साइज, स्मॉलेस्ट बीइंग द फर्स्ट। अब ये चीज़ मैं आपको नहीं बताऊंगा। यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपने जो एनिमल्स का नाम लिखा है उन एनिमल्स को उनके साइज़ के हिसाब से आपको यहाँ देना है। जो सबसे छोटा है उसको यहाँ देना है, उससे बड़ा है यहाँ देना है, उससे जो बड़ा है यहाँ देना है, ठीक है। तो अभी हमने एग्जाम्पल में देखा है, ये देखिए। अब इसमें सबसे छोटा कौन है वो आपको सोचना है बच्चों, ठीक है। एंट क्या होता है, टर्माइट क्या होता है, बीटल क्या होता है। आप एक काम कर सकते हैं, एंड्रॉयड का ज़माना, आपके घर में एंड्रॉयड मोबाइल होगा, गूगल में जाकर के एक एक को सर्च कीजिए। जो भी आप देखना चाहते हैं उन्हें आप सर्च कीजिए गूगल में, पिक्चर मोड पे जाकर सर्च कीजिए, इनके पिक्चर को देखिए। इसके बाद आपको समझ में आएगा और उसी के आधार पे आपको ये सब फिलअप करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये कर लेंगे। करने के बाद अब आइए एक और देखते हैं क्या है। जिग्सो पजल। In a jigsaw puzzle, a picture is cut in such a way that one has to really think hard to fit the picture together. एक पजल है बच्चों, ठीक है, जिग्सो पजल। जिग्सो पजल क्या होता है आपने देखा होगा, यदि नहीं देखा है तो एंड्रॉयड मोबाइल पे प्ले स्टोर में जाइए और जिग्सो पजल आप टाइप कीजिए तो बहुत सारे जिग्सो पजल वाले गेम आ जाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि जिग्सो पजल क्या है। A picture is cut in such a way that one has to really think hard to fit the picture together. इसमें होता क्या है जिग्सो पजल में कि एक पिक्चर होता है और उसको इतने तरीके से काटा जाता है कि उससे फिर जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। यही है जिग्सो पजल, ठीक है। Now make a jigsaw puzzle using a picture of any animal. अब आपको करना क्या है, आपको किसी एक एनिमल का फ़ोटो लेना है, पिक्चर लेना है, ठीक है, और उससे आपको जिग्सो पजल बनाना है। यानी कि आप ले करके कैंची से पूरा काट वाट दीजिए, ठीक है। पेस्ट द पिक्चर ऑन ए कार्डबोर्ड। उसके बाद उन पिक्चर को क्या करना है, आपको कार्डबोर्ड में चिपकाना है। नाउ कट द कार्डबोर्ड अलोंग द एजेस ऑफ द पिक्चर। ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा है आपको एक सैंपल के तौर पे, ठीक है। कार्डबोर्ड में एक पिक्चर चिपकाया गया, उसके बाद यहाँ वहाँ से ऐसे करके काट दे रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से ऐसे काटा, फिर ऐसे करके काट रहे हैं, ऐसे से काट रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद
कट दिस कार्डबोर्ड इनटू अनइक्वल पीसेस, मतलब इक्वल पीसेस में नहीं काटना है, अनइक्वल पीसेस में काटना है, यानी कोई छोटा कोई बड़ा हो सकता है। गिव दिस पीसेस टू योर फ्रेंड्स, इसके बाद इन पीसेस को अपने फ्रेंड्स को दे दीजिए। आस्क देम टू पुट द पीसेस टुगेदर एंड आइडेंटिफाई द एनिमल्स, उनको कहिए कि सारे पीसेस को जोड़ करके इस तरीके से बनाएं, ठीक है। एंड आइडेंटिफाई द एनिमल, उसके बाद पहचानने की कोशिश करें कि जोड़ने के बाद कौन सा एनिमल बना है। कौन सा एनिमल आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे? हाँ, पीकॉक, बिल्कुल सही, ठीक है। तो इस तरीके से आज का चैप्टर जो है समाप्त हो गया, और इन नेक्स्ट चैप्टर वी विल डिस्कस समथिंग एल्स। सो टिल देन, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।